हिंद। आज सांची के स्कूल में प्रोग्राम है 15 अगस्त का, तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। सांची के स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। जय भारत। Sacrifices of our forefathers that were toward making their dreams come true. जय भारत। मेरी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी होने वाले कार्यक्रम का आनंद लें और प्रेरणा प्राप्त करें कि हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाना है। खड़े हो जाए और मिलकर एक गाना गाएं। Happy Independence Day. May we always stay to work toward making their better future. इस समय मैं कक्षा 3 के छात्र अर्नब सिंह को सामने बुलाना चाहती हूँ। सुनाए। इधर देखो। मौलाना, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। क्या आपने कभी पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद देखा है? आप उस पक्षी को खाने के लिए सबसे मीठे फल दे सकते हैं, पीने के लिए सबसे स्वच्छ जल दे सकते हैं और उसका पिंजरा शुद्ध होने का बनवा सकते हैं। लेकिन जिस पल उस पिंजरे का दरवाजा खुलेगा, वो पक्षी एक सेकंड की भी देरी किए बिना सीधे खुले आसमान की ओर उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सुविधा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक पिंजरा हमेशा पिंजरा ही रहता है। आजाद रहने की इच्छा किसी किताब से नहीं सीखी जाती। आजाद रहने की इच्छा किसी किताब से नहीं सीखी जाती। यह जीव की आत्मा में बसी होती है। और जैसे एक इंसान गुलामी में फल फूल नहीं सकता, वैसे ही कोई देश स्वतंत्रता के बिना नहीं रह सकता। स्वतंत्रता कोई उपहार या विलासिता नहीं, ये किसी भी राष्ट्र की सांस है। आज जब हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं, तो हमें खुद से एक बुनियादी सवाल पूछना चाहिए, हमें आज़ादी की आवश्यकता क्यों होती है? जब अपने जीवन पर नियंत्रण करती है, विदेशी शासकों को उस देश के बच्चों की सपनों की संस्कृति या भविष्य जरूरी है। अगर आज़ाद नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब पता नहीं आपने कितने ध्यान से अर्नब को सुना होगा। अर्नब के जो पेपर था उसमें आज़ादी के मायने उसने बताए थे। अभी सरकार की तरफ से इस साल सारे स्कूलों में एक आदेश आया है, और वो ये है कि हम अपने समाज में जो हमारी बेटियां हैं उनको सम्मान दें, उनको दर्जा दें और उनके साथ हो रहे अत्याचार को बंद करके उनको सहारा दें। मैं सोचता हूँ यहाँ पर ज़्यादातर माताएं बैठी हैं, बेटियां हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम माता बहनों को ही बराबर का दर्जा दिया जाए, बराबर सहारा दिया जाए, मौके दिए जाएं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। कई परिवारों में, कई घरों में ऐसा होता है कि बेटे जाते हैं स्कूल और बेटियां घर में काम करती हैं, या फिर बेटे जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में और बेटी जाती है हिंदी वाले में। जब तक पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं तो शादी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ा सा फर्क होता है, जबकि हमारे विचारों में किसी भी तरह से बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मैं आयशा रावत को बुलाना चाहती हूँ कि वे सामने आए और अपनी स्पीच के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, गाँव के आदरणीय बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, बहनों और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त
तिरंगा लहरा रहा है, हवाओं में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं और हर दिल में एक अजीब सा गर्व है। आज से कई दशक पहले हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियों से देश को आजाद कराया था। Respected Principal Ma'am, dedicated teachers, all of you. My name is Navya and I stand before you today as a proud student of class 5. It is a huge honor and a wonderful privilege for me to speak on this. मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन आज हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के ना आए। मेरे वतन के लोग, जब आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए बलिदानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, कि अब मरते हैं खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के। हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साक्षी आने वाली है। ये बैठो इधर, कहाँ जा रही है?
आप देख रहे हैं बाहर अंदर ये सब कुछ, वो बोर्ड वगैरह, ये पेंटिंग हमारे सर ने की है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। Everyone come on stage. जाओ जाओ जाओ। हाँ। कितना खुश हो रहा हूँ। ये छांट रहे हो, छांट। और अब हम अच्छा घर जा रहे हैं प्रोग्राम से। और साची बूंदी लेकर के घर पहुंच गई है। हाँ, और हम आ चुके हैं साची के स्कूल से। तो अब साची ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने वो व्हाट्सएप वाला जो नाटक किया बच्चों ने, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।